नमस्कार, मैं तुषार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ रंबल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने क्यूडी सेशंस की सीरीज़ चला रखी है और आज हमारा थर्ड सेशन है। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अपना थर्ड सेशन। और ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने। ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, टू रेगुलर हेक्सागन्स विच आर इक्वल टू ईच अदर ड्रॉन इनसाइड ABCD, फाइंड व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द पैरेललोग्राम एरिया इज शेडेड। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को समझिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि भैया ABCD एक पैरेललोग्राम है। देखिए ये रहा ABCD, इसके अंदर दो हेक्सागन है, ये रहे एक पहला हेक्सागन, ये दूसरा हेक्सागन। ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि ये दोनों हेक्सागन बराबर हैं, बराबर या इक्वल है। इसका मतलब ये होता है कि इनकी साइड्स बराबर होंगी, इनके एंगल्स बराबर होंगे, इनका एरिया वगैरह सब बराबर होगा। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूँ जितनी साइड ये वाली है उतनी ये वाली साइड होगी, ये भी होगी, ये इसके बराबर, तो सब आपस में बराबर है। ठीक है, तो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको एक बहुत इफेक्टिव मेथड बता रहा हूँ जिसका आप कह सकते हैं थोड़ा इमेजिनेटिव मेथड भी है। ठीक है, हर कोई इसको सोच भी नहीं पाएगा, और अगर जो सोच पाएगा तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा। बताता हूँ क्या। आप पहले बताइए कि ये अगर एक सेंटर होगा हेक्सागन का, तो आपको पता होगा हेक्सागन में क्या होता है, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बनते हैं। ठीक है, आपको पता है। तो ऐसे इसका भी एक ही सेंटर रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ, आप इसके पहले 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लीजिए। ठीक है, आप बना लेंगे, या आप कहेंगे ऐसे जाएगा, एक सेकंड, ये यहाँ से ऐसे सेंटर ये माना है, यहाँ से ये सीधी लाइन जाएगी स्ट्रेट, और सिमिलरली यहाँ से एक आएगी, ये फ्री आगे बढ़ेगी यहाँ पे, और एक यहाँ से ऐसे आएगी, और ये आगे ऐसे बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप कहेंगे इस हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं। सिमिलरली मैं ये कहूँगा कि इसके में भी आप 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बना ही लीजिए, इसके भी। ठीक है, ऐसे ऐसे ये पूरी एक लाइन आएगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी। ठीक है, और ये यहाँ से ऐसे। ठीक है, ओके। तो आप कह सकते हैं कि ये देखिए, अब इन दोनों हेक्सागन्स में क्या 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स हैं, और ये जो एक्चुअली लाइन्स हैं ये यहाँ से यहाँ तक पूरी एक स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो आप कहेंगे 6 के 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अब मैं कह सकता हूँ जितनी ये साइड है उतनी ही ये है, उतनी ही है, उतनी ही है। तो आप कह सकते हैं जितनी भी इसमें छोटी छोटी साइड्स हैं ये ट्राइंगल्स की, ये सब क्या बराबर हैं। कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। तो अब मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, ये कह रहा हूँ मैं कि अगर मैं इससे पैरेलल अगर यहाँ से एक्सटेंशन करता हूँ इस लाइन का, जैसे कि ये मैं एक्सटेंशन आपको करके दिखाता हूँ एक दूसरे कलर से, जैसे ये अगर मैं एक्सटेंशन कर रहा हूँ जैसे ये। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी मैं ऐसी एक्सटेंशन करता हूँ, तो आप कहेंगे ये पैरेलल है आपस में, ये भी पैरेलल थे आपस में, तो ये दोनों इक्वल होंगी। क्यों होंगी, क्यों होंगे, मैं आपको बता देता हूँ क्यों होंगी। क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस भी इक्वल होती है, तो ये आपस में इक्वल रहेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसको भी ऐसे पीछे लेके जाऊँ, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे एक्सटेंड कर लीजिए। ठीक है, सिमिलरली ये वाली लाइन को भी ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं। अब देखिए सारी लाइन आपस में इधर वाली पैरेलल मिलेंगी, ऐसी ये ऊपर नीचे की पैरेलल होंगी। ठीक है, इसको भी ऐसे एक्सटेंड कर लीजिए। ये जो आगे सीधी लाइन है ये पूरी सीधी आगे ऐसे एक्सटेंड कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा लग नहीं रहा है लेकिन बट इक्वल एरिया सेपरेशन पे ये सारी लाइन है। ठीक है, अब ठीक है, अब यहाँ तक आपने कर लिया। इसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ये जो लाइन है आपने जब आगे एक्सटेंड करी है, तो अब आप यहाँ से ऐसे इसको भी एक्सटेंड कर दीजिए, ये ऐसे यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, ऐसे इसको आगे आपने ऐसे ज्वाइन किया ये। ठीक है, इसको भी ऐसे आगे ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। तो आप कहेंगे अभी और देखिए, और ज्वाइन करते हैं इनको आपस में ऐसी इसी तरीके से। तो अब आप ये कहेंगे जिस तरह से मैंने पूरे इसमें देखिए आपने क्या मतलब जो भी कन्फिग्रेशन किया है, देखिए क्या किया मैंने पहले मैंने सेंटर्स डिसाइड किए, फिर उनसे 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाए। उन्हीं इक्विलेटरल ट्राइंगल्स से मैंने क्या किया, लाइन्सों को आगे एक्सटेंड करना शुरू किया। ठीक है, अब आप मैं ये बताता हूँ आपको, ये जितने भी ट्राइंगल्स बने हैं यहाँ पे, ये वाला ट्राइंगल हुआ, ये सारे के सारे इक्विलेटरल हैं और सेम साइड के। कैसे मैं बता देता हूँ, जैसे आप देखिए यहाँ से यहाँ तक अगर एक ट्राइंगल की हाइट देखूँ मैं, तो वो अपनी कुछ हाइट रही होगी, सेम हाइट इस ट्राइंगल की रही होगी। तो जब मैंने अपोजिटली इसको बनाया है प्रोजेक्शन, तो इसकी भी तो वही हाइट आई होगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सारे ट्राइंगल्स के आपस में बराबर हैं, इक्विलेटरल हैं। तो अगर मैं किसी एक ट्राइंगल का भी एरिया 1 यूनिट मानता हूँ, लेटस से मैंने किसी एक ट्राइंगल का एरिया 1 यूनिट माना। ठीक है, मैंने मान लीजिए ये अगर मैंने कहा 1 यूनिट है, तो आप कहेंगे ये भी 1 यूनिट होगा, ये भी 1 यूनिट होगा, सिमिलरली सारे 1 1 यूनिट ही होंगे। ठीक है,
ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1, ये भी 1। तो अब ऐसे सबको देख लीजिए। आपको ऐसे बाबा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो इसमें लिख रहा हूँ बस ऐसे ही। ये सब 1 यूनिट्स के होंगे, ठीक है। अब ये सब अगर 1 यूनिट के हैं तो इसने हमसे क्या पूछा है कि शेडेड फ्रैक्शन कितना है, ठीक है। शेडेड फ्रैक्शन तो आप देखिए शेडेड कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। तो आप कहेंगे टोटल 12 क्या है, शेडेड है हमारा। तो मैं कह सकता हूँ ठीक है, देखिए शेडेड अपॉन में पूरे पैरेललोग्राम का एरिया, ठीक है। तो शेडेड कितना है, 12। अब मैं पूरे पैरेललोग्राम को काउंट करूंगा तो मैं कैसे काउंट करूंगा, 12 तो मैं गिन ही चुका हूँ, 6 यहाँ से आएंगे, 6 यहाँ से आएंगे, टोटल 12 12 24, कितना हो जाएगा 24, ठीक है 24। ओके, तो ये इसका रेशियो फाइनली कितना आ जाएगा 1/2, कितना आ जाएगा 1/2। इसको आप एक और मेथड से भी जा सकते हैं। कैसे, मान लीजिए आपने ये लाइन जैसे मैंने एक्सटेंड ही करी थी, ये वाली भी ऐसे एक्सटेंड करी थी, तो आप ये कह सकते थे कि ठीक है आप एक काम कीजिए, ये जो सेपरेशंस हो रहे हैं इसको आप 1 यूनिट मान लीजिए सेपरेशन को। तो आप कहेंगे कि जो इस पैरेललोग्राम की ये लाइन है वो टोटल 1 1 3 यूनिट्स की है, और ये वाली 1 2 3 4 यूनिट्स की है। फिर यहाँ से आप क्या करेंगे, इस ट्रायंगल की हाइट भी निकाल लेंगे। फिर वहाँ से लेकिन क्या वो बहुत मुश्किल पड़ेगा, पहले आप इस ट्रायंगल की हाइट निकालेंगे, फिर पूरे हेक्सागन का एरिया निकालेंगे, फिर पैरेललोग्राम का एरिया निकालेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। वो काफ़ी टिपिकल मेथड, तो इसीलिए बहुत इफेक्टिव मेथड है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे आप लाइंस को एक्सटेंड कर दीजिए, मतलब देखा कीजिए कि कुछ और तो नहीं बन रहा है। जैसे इसमें क्या था, ट्रायंगल्स बन गए हमारे सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इसमें हमने क्या किया 1 1 1 सबको एरिया मान लिया, लेट कर लिया, और फिर हमने देखा शेडेड रीजन कितना है, शेडेड कौन सा जो हेक्सागन के बाहर था उसको देखा, काउंट किया, वो 12 था, और पूरे पैरेलल का 24 था, तो हमने फ्रैक्शन निकाल दिया 1/2। ओके, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप एक फिर से इसका सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक है। और चलते हैं अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि है अभी आपकी उस स्क्रीन के सामने। ओके, तो ये रहा हमारा आज का सेशन का दूसरा क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, ABCD इज अ आइसोसेलेस ट्रेपेजियम एंड X and Y आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD and BC. Okay, if area of XGHY, कहाँ है XGHY, XGHY as shown in figure is 32, इसका एरिया कितना दे रखा है हमें 32, देख लीजिए आप। देन फाइंड एरिया ऑफ ABCD, पूरे ABCD का एरिया निकालना है। तो अगेन मैं इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा मेथड बता रहा हूँ। इस मेथड को हम कहते हैं कि फिगर का कुछ सेक्शन काट के उसको कहीं और उस फिगर में एडजस्ट करना, ठीक है। क्या इस मेथड को हम क्या कह रहे हैं कि फिगर का कोई एक सेक्शन काट के उसको दूसरी जगह एडजस्ट करना। और मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में जब मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको, तो आप देखिएगा मैं इसी मेथड से आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के बहुत सारे क्वेश्चन सिखाऊंगा आपको। तो देखिए कैसे हम करेंगे, क्या हमें सेक्शन काटना होता है, कैसे हमें लगाना होता है, तो आप वो देखिए। जैसे कि आप ये देख पाएंगे कि ये जो AGX है, ये जो AGX है, अगर मैं इसे यहाँ से हटा के, ये यहाँ से हटा के और यहाँ लगा दूँ, यहाँ ऐसे, मतलब ऐसे, यहाँ ऐसे, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं BHY इसका ही सेक्शन हटा के यहाँ लगा दूँ, कहाँ लगा दूँ, यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो अब आप एक बात बताइए मेरे को, इसको मैं मान लेता हूँ क्या पॉइंट माने, इसको मान लेते हैं E और F, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, EDX है और जो XAG है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जो ट्राइंगल EDX है। देखिए मेथड को समझना बहुत ज़रूरी है, एक बार आप समझ जाएंगे फिर आपको फिगर को देखते ही समझ में आ जाएगा कहाँ मेरे को कौन सा सेक्शन कट करना है, कहाँ लगाना है। और जो ट्राइंगल है AXG, देखिए इसमें क्या करना है, इनको हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। कैसे, ये जो एंगल है और ये एंगल बराबर है आपस में, ठीक है। ये जो साइड है, ये जो साइड है और ये जो साइड है वो बराबर है, क्यों, क्योंकि AD का मिड पॉइंट है और मैंने इसी को तो आगे एक्सटेंड किया पैरेलली, क्योंकि ट्रेपेजियम है। तो आप जानते हैं जितना यहाँ से ये लेंथ होगी उतनी लेंथ यहाँ से ये होगी, तो EG बराबर क्या कहते हैं EX बराबर XG है, ठीक है। और सिमिलरली इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन है ये वाली, तो ये एंगल A बराबर एंगल D हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। यानी जितना एरिया इसका ये था, ये वाला जो एरिया है, मैंने क्या किया, इसको काट के यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये किया।
सिमिलरली मैं आपको कह सकता हूँ कि जो ट्राइंगल CFY है, CFY ये भी कॉन्ग्रुएंट है किसके, YHB के। कैसे मैं बता देता हूँ अगेन भाई, ये एंगल बराबर है, ये लेंथ आपस में बराबर होगी, FY बराबर YH, और ये एंगल भी आपस में बराबर, क्योंकि क्या है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, मैंने इसी पहले लाइन को आगे एक्सटेंड किया है। तो अब आप पता है क्या बोलेंगे, अब आप ये बोलेंगे कि भाई अब इस सब करने का आप बोलेंगे कि भाई एक फिगर मेरे को मिला GEFH, क्या फिगर मिला, GEFH, और इस फिगर में पता है क्या किया मैंने, GE का मिड पॉइंट x माना है मतलब माना क्या, और FH का मिड पॉइंट y है, क्या है, GE का मिड पॉइंट है क्या x, और FH का मिड पॉइंट है y, और इस मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया मैंने, और इसमें क्या है, नीचे का एरिया कितना आया है, 32 आया है, कितना आया है, 32 आया है। तो आप कह सकते हैं पूरा जो ये होगा GEFH का एरिया वैसे तो बराबर होगा किसके, ABCD के, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ क्या, ट्वाइस ऑफ XGHY, ट्वाइस ऑफ, ठीक है। कैसे मैं कह रहा हूँ कि GEFH का ABCD का रहा है, क्योंकि जो ABCD का इतना सेक्शन मैंने काटा है वही तो मैंने यहाँ लगा दिया है। तो आप कह सकते हैं GEFH का एरिया बराबर होगा ABCD के, जो कि ट्वाइस होगा XGHY के, और XGHY कितना है मेरा 32। तो आप कह सकते हैं पूरे ABCD का जो एरिया आ जाएगा वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। मैं आपको फिर समझाता हूँ कैसे मैंने किया ये, क्योंकि आप अभी समझ भी नहीं पा रहे होंगे क्या किया है। देखिए आइसोसेलेस ट्रेपीजियम था, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में क्या होता है, जो ये लाइन होती है AD और CB बराबर होती है आपस में, आपको पता ही होगा। और मैंने अब क्या किया इसमें, मैंने ये किया कि मैंने जो इसका सेक्शन था ना ये AXG वाला, इतना काट के ऊपर इसके लगा दे, जस्ट यहाँ पे ऊपर, और सिमिलरली HYB का काट के इसी को आगे लाइन को एक्सटेंड करके यहाँ लगा दिया। फिर मैंने कहा भाई ये जो XAG है और जो XED है आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, कैसे होंगे, ये और ये एंगल आपस में बराबर है, ये और ये एंगल आपस में बराबर है, और ये साइड है EX बराबर XG होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप देखिए ट्रांसवर्सल लाइन AD है, इसका मिड पॉइंट है, तो जितना इस मिड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी होगी उतनी इस मिड पॉइंट से यहाँ तक की दूरी होगी। सिमिलरली मैंने कहा कि CFY कॉन्ग्रुएंट होगा HYB के, मैंने यहाँ से ये कंक्लूड किया फिर कि जो मेरा फाइनल फिगर बना EFGH, इसका एरिया बराबर होगा ABCD, क्योंकि यही सेक्शंस मैंने यहाँ चिपका दिए, और ये बराबर होगा इसके ट्वाइस ऑफ XGHY के। क्यों कह रहा हूँ ट्वाइस ऑफ XGHY, क्योंकि अब क्या करें GEFH में ये क्या मिड पॉइंट से जुड़ रही है। आप बताओ मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन जुड़ती है ऐसे रेगुलर फिगर में तो उसका एरिया डिवाइड करती है 2 पार्ट्स में इक्वल, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 2 × 32 बराबर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये मेथड अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप एक थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाके फिर से देखिए और इसको समझिए, और आगे जब मैं ट्रेपीजियम पढ़ाऊंगा तब मैं वहाँ और बताऊंगा कैसे इस मेथड को यूज़ करते हैं, कैसे हम ट्रेपीजियम में एक छोटा सेक्शन काट के पूरा एक स्क्वायर या रेक्टेंगल बना लेते हैं, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। ओके, तो ठीक है, ये है आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन। और देखिए इस क्वेश्चन को क्या कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ABCD and TUVW are square with side 8 cm and 6 cm respectively. Find the difference of non-overlapping area. कौन से निकालना है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमें निकालना कौन सा है, नॉन ओवरलैपिंग एरिया। नॉन ओवरलैपिंग एरिया कौन सा है, यानी ये जो एरिया है मेरे पास, ये इनका क्या निकालना है, मेरे को डिफरेंस निकालना है। और ये कितना है मेरा पूरा ओवरलैपिंग एरिया, ये वाला आप जो देख पा रहे हैं ये पूरा क्या है मेरे पास ओवरलैपिंग एरिया है, ठीक है। तो मुझे इनका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं पहले मैं आपको ये बताता हूँ, फिर मैं आपको एक और खास बात बताऊंगा इस क्वेश्चन में मैंने क्यों लिया है ये, और आप कहेंगे कि हाँ हमें वो मेथड ज़्यादा अच्छा है जो सेकेंड वाला है। तो पहले मैं बताता हूँ कैसे करेंगे। तो पहले आप क्या करिए, इनके एरिया की लेबलिंग कर लीजिए, तभी आप ये निकाल पाएंगे, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाएगा। देखिए, तो मैंने कहा कि ये वाला एरिया जो पूरा है इसको मैंने M मान लिया, ठीक है, इसको मैंने N मान लिया, और इसको मैंने X मान लिया, ठीक है। तो मैं कहूँगा ABCD का एरिया कितना है। वैसे मुझे निकालना क्या, आप बताइए। निकालना है मेरे को M-N, मेरा टारगेट है M-N निकालना। कैसे निकालेंगे, मैं पूछूंगा आपसे ABCD का एरिया कितना है, कितना है बताएंगे, बोलेंगे आप, बोलेंगे M+X, क्योंकि मैंने M-X एरिया माने M+X ABCD का एरिया है, और ये बराबर होगा किसकी, क्योंकि इसकी साइड 8 बोली गई है मेरे को, 8 का स्क्वायर 64 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूँ कि TUVW
का एरिया कितना होगा? आप बोलेंगे भी होगा n+x, क्या होगा? n+x। और ये किसका होगा? इसके साइड में 6 मानिए ये वाली, तो ये होगा कितना? 36, ये 6 मानिए पूरी, ठीक है, 36 होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? बहुत ही आसान बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए किसी बच्चे को, अभी कुछ करा भी नहीं वैसे भी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुझे m-n निकालना है तो आप बोलेंगे आप भैया नीचे वाली इक्वेशन को पहले में सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, आप बोलेंगे m+x माइनस n माइनस x बराबर 64 माइनस 36। आप देखिए x कट जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा? m-n। देखिए अगर आप ये तरीका नहीं लगाएंगे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा ये सवाल। 64 में 36 घटाएंगे 28 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। यहाँ तक मेरे को नहीं लगता कि किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत होगी। अब मैं इस क्वेश्चन में एक बहुत ही खास बात आपको बता रहा हूँ, खास बात आप देखिएगा, बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, क्या मुझे इस TW या जो भी फिगर बताएगा कि कितना अंदर है कितना बाहर है? कुछ बताया? क्या मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी है? क्या मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? या मुझे पता है ये दूरी? नहीं पता ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई ये कितना अंदर है कितना बाहर है? क्या आप बता सकते हैं कितना अंदर है कितना बाहर है? और वैसे भी आपने प्रॉपर सॉल्यूशन में भी देखा कि x वाला टर्म कट ही जाता है, x वाला टर्म कट ही जाता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा, कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें 2 सर्कल हैं, 2 ट्रायंगल हैं, या फिर 2 जैसे स्क्वायर थे यहाँ पे, या फिर 2 कल को हमें क्या कहते हैं रेक्टेंगल भी दे सकता है। तो इस तरह क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जब तक हमें पता ना हो कि कितना अंदर है कितना बाहर है, मतलब ये मेजरमेंट्स गिवन ना हो, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से ये, तब तक हमें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना अंदर है कितना बाहर है। तो तब हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, उन फिगर्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ समझिए, अभी मैं समझाता हूँ आपको बहुत और अच्छे से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे, देखिए जैसे मेरे से ये कहा था कि ये एक स्क्वायर है, ठीक, यही तो कहा गया मेरे से, फिर ये, ठीक है, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, अभी दिख जाएगा, ठीक है, ठीक है। और फिर ये मेरे से कहा गया कि ये एक स्क्वायर है, तो मैं ये कह रहा हूँ ये वाला भी स्क्वायर, तो मैं कह रहा हूँ मुझे क्या पता है कितना अंदर है इसके? नहीं पता ना, ऐसे मुझे नहीं पता कितना अंदर है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, मुझे मान लूँगा कि कुछ है ही नहीं एरिया। जब ये अंदर ही नहीं है, मेरे को क्या पता कितना ओवरलैप कर रहा है कितना नहीं कर, तो मैं मान लेता हूँ ओवरलैप कर ही नहीं रहा है। जब क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि ये लेंथ कितनी है, तो आप ये समझिए कि इस क्वेश्चन का आंसर इस बात पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि ये कितनी लेंथ है। यानी आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इनके एरिया को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखिए इसकी साइड 8 है, इसकी 6 है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 36 करके 28 कर दूंगा। आप इसको ट्रायंगल भी लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि 2 ट्रायंगल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, बट ये नहीं दिया गया कितने अंदर ओवरलैप है कितने बाहर है। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, इसी मान लीजिए 2 ट्रायंगल हैं, अब मैं कह दूं ये इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, आपसे बोले कि होता नॉन ओवरलैपिंग एरिया का डिफरेंस क्या है, तो आप पता है क्या करेंगे, और इसकी साइड में बोल दूं इक्विलेटरल ट्रायंगल, मान लीजिए ये 3 दे तो इसकी 4 दे, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इनके एरिया को ही सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। कैसे? अगेन वही वाले, आप इसको m मानेंगे, इसको n मानेंगे, इसको x मानेंगे, फिर वही इक्वेशंस बनेंगी। तो अब देखिए x कट जाएगा, बार बार हमेशा x कटेगा ही, ठीक है, हमेशा x कटेगा। तो आप ये समझ ही गए होंगे कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है कि 2 फिगर आपस में ओवरलैप कर रही है और हमें ओवरलैपिंग कंडीशन का कुछ भी नहीं दिया गया कितना ओवरलैप है कितना नहीं है, तो आप फिगर को बाहरी बना लीजिए और डायरेक्ट एरिया का सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। आई होप ये मेथड आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और इसी तरह के अच्छे क्वेश्चंस मैं आगे भी लाता रहूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेथड अच्छी लगी हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।